Hello guys, welcome back to Student Future channel. In today's video, I am going to guide you about the University of Milano fully funded scholarship is open for PhD program. So इस यूनिवर्सिटी के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. तो आपने करना क्या है, सिंपली गूगल में टाइप करें यूनिवर्सिटी डेली दी स्टडी मिलानो PhD काल 2025-2026. कुछ इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा. यहाँ पे जो पहला लिंक है डॉक्टरल प्रोग्राम्स, यहाँ पे क्लिक करें. ये स्कॉलरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपके पास पेज ओपन होता है. यहाँ पे आपको टोटल 31 प्रोग्राम शो हो रहे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको करना क्या है, अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ से डिपार्टमेंट फाइंड करें. लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अपने PhD केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे. इसी तरह आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लें. यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये इटालियन लैंग्वेज में है कि इंग्लिश लैंग्वेज में है. तो अगर आपने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वाला ही चूज़ करना है तो वो फाइंड करें, देन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे करना क्या है आपने, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर केमिस्ट्री. यहाँ पे क्लिक करें केमिस्ट्री पे. इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा. स्क्रॉल डाउन, यहाँ से आपको ईच एंड एवरी डिटेल मिल जाएगी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या क्राइटेरिया है. यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रोग्राम केमिस्ट्री की फील्ड में कौन कौन से रिसर्च प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल सिंथेसिस, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री. यू हैव टू जस्ट रिलेट इट विद योर रिसर्च क्राइटेरिया. स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको प्लेसेस अवेलेबल. सो टोटल 11 पोजीशंस आर अवेलेबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. नेक्स्ट, अगर हम डेडलाइन की बात करें तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की एप्लीकेशन डेडलाइन है 13 जून 2025. सो 13 जून से पहले आपने अप्लाई करना है. अब मज़ीद डिटेल आपने कहाँ से लेनी है, सिंपली इस डॉक्यूमेंट रीड द कार यहाँ पे क्लिक करें या इसको न्यू टैब में ओपन कर लें. PDF आपके पास ओपन होगा. इस PDF से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपको स्कॉलरशिप कार से रिलेटेड. इस PDF से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे चले जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आप रीड आउट कर लें. नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, डेडलाइन इज 13 जून. आपने करना क्या है, रजिस्टर ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल. उसके बाद आपने लॉग इन करना है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है. किस तरह से करनी है, each and every detail I will discuss. Next, most important thing is 50 euro application fee. इस एप्लीकेशन के लिए आपको 50 एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है. 50 euro is nothing. अगर आपने यूरोप में स्टडी करना है, इटली की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है तो 50 यूरो कुछ भी नहीं है. और जिन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस होती है वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर. तो डोंट वरी, अप्लाई करें. नेक्स्ट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. मेन डॉक्यूमेंट्स हैं डिप्लोमा, सप्लीमेंट और बैचलर्स एंड मास्टर्स डिप्लोमा. आपकी बैचलर और मास्टर्स की डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए. अगर नहीं है आपके पास अभी तक डिग्री तो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट भी अटैच कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपको CV चाहिए, रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए. उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है फॉर्म 1 वेबसाइट से. आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन में यूज़ होंगे. फॉर एग्जांपल अटैचमेंट्स टू द कार, यहाँ पे क्लिक करें. आपके पास वर्ड फाइल डाउनलोड होगी, इसको आपने ओपन करना है. इस वर्ड फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो आपने अटैच करने हैं 1 by 1. फॉर एग्जाम्पल अनेक्स A डॉक्यूमेंट, देन यू नीड फॉर्म 1 इज़ प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रपोजल. आपने इस फॉर्म को फिल करना है. यहाँ पे अपना नाम लिखना है, PhD जिस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं वो लिखना है, क्या प्रोजेक्ट टाइटल है आपका वो लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. देन आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं. उसके बाद प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है और देन रेफरेंसेस ऐड करने हैं और ये आपका हो जाएगा रेडी रिसर्च प्रपोजल. इस फॉर्मेट को आपने यूज़ करना है और देन आपने अपनी एप्लीकेशन में अटैच करना है. ओके, सो रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, देन पब्लिकेशन इन इटालियन इफ़ एनी. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो आपने वो अटैच करनी है. और अनेक्स A, वही डॉक्यूमेंट जब भी आपको मैं दिखा रही थी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वो आपने अटैच करना है, फिल करना है, जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे. नेक्स्ट, ऑनलाइन इंटरव्यू रिक्वेस्ट इफ़ डिज़ायर्ड. ये अपने डॉक्यूमेंट भी वर्ड फाइल से आपको मिल जाएगा. स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट फॉर्म 2 है रेफरी फॉर्म. ये आपने अटैच करना है. ये अपने रेफरी से, अपने प्रोफेसर या सुपरवाइजर से अपने फॉर्म फिल करवाना है. नेक्स्ट आपके पास फॉर्म 3 है ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर्म. ये आपने अटैच करना है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए. सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड है. ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन टाइम में.
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इस डॉक्यूमेंट से सारे रीड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर कि अपने अप्लाई कैसे करना है इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करें रजिस्टर ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल और कॉपी लिंक एंड ओपन इनटू न्यू टैब। I will add this link into the description. You can directly open the application page by clicking at the link in description. यहाँ से आप ट्रांसलेट कर ले इंग्लिश लैंग्वेज में। First of all, you have to register yourself. Put your data, choose a username, then you have to select a password, enter your name, surname, select your gender, then write your email address. Next, write your mobile phone number, enter your date of birth, then mark this tab. Okay, so after filling this data, just click at register. Okay, so now this type of page will be open. From here you have to check your details, translate into English. So check your email and activate your account within 24 hours. Now you have to open your Gmail ID. So here I have received the email. Open this Gmail ID and here you have to click at activate. Now your account will be activated and you will be registered for this university. So here you can see registration has been confirmed. Click here. Now you have to fill your username and user type. Enter your username, enter your password, click at enter, save your data and here you can see your profile. Okay, so यहाँ लेफ्ट साइड पे आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं, एडमिशन एंड एनरोलमेंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सो इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। स्क्रॉल डाउन, ओके, ऑल सर्विसेज, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एडमिशन्स एंड रैंकिंग्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये है आपकी एप्लीकेशन। आपने पर्सनल डाटा, स्टडी प्रोग्राम, एड्रेस, कैरियर, स्टेटमेंट्स एंड कंफर्म, ये सारे ऑप्शंस फिल करने हैं एंड देन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो कैसे करने हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल योर पर्सनल डाटा, सेलेक्ट योर सिटीजनशिप। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है विदाउट इटालियन टेक्स्ट कोड, अपना डाटा एंटर करना है, देन प्लेस ऑफ बर्थ एंड कंट्री ऑफ बर्थ। नाउ क्लिक एट नेक्स्ट। नाउ मार्क दिस ऑप्शन आई डिक्लेयर, देन क्लिक एट नेक्स्ट। वीजा एप्लीकेंट, येस। आर यू अप्लाइंग एज अ वीजा एप्लीकेंट, येस, क्लिक एट नेक्स्ट। अब आपने यहाँ से अपना स्टडी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो एट स्टार्ट आई सेड आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर केमिस्ट्री। ओके, सो दिस ऑप्शन इज फॉर केमिस्ट्री, क्लिक हियर एंड देन क्लिक एट नेक्स्ट। ओके, नाउ एंटरिंग परमानेंट एड्रेस, एंटर योर एड्रेस डिटेल्स, सेलेक्ट योर कंट्री, राइट टाउन और प्रोविंस नेम, देन सेलेक्ट एड्रेस एंड स्ट्रीट नंबर। इधर आप अपना फुल एड्रेस लिख लें, साथ आप स्ट्रीट नंबर एंटर कर दें। नेक्स्ट आपने टेलीफोन नंबर अपना ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, देन क्लिक एट नेक्स्ट। ओके, स्ट्रीट नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है इस टैब में। नेक्स्ट आपने टेलीफोन नंबर ऐड करना है। ओके, देन क्लिक एट नेक्स्ट। अब आपने एंटरिंग करंट एड्रेस, अगर तो सेम है देन क्लिक एट नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन कैटेगरी, सो सिलेक्ट फॉरेन, क्लिक नेक्स्ट। ओके, सो आर यू ग्रेजुएट और अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो अगर आपको डिग्री मिल गई हुई है देन आपने सेलेक्ट करना है ग्रेजुएट। तो अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर्स में है देन आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर हैं स्टिल आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप अगर आपके पास पासपोर्ट है अपना पासपोर्ट अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास आईडी कार्ड है आप अपना आईडी कार्ड अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है फॉरेन पासपोर्ट। अब अपने पासपोर्ट नंबर लिखना है यहाँ पे अपना, देन इशूड इन अब्रॉड बाय, यू हैव टू राइट योर कंट्री नेम, सेलेक्ट योर कंट्री। ओके, देन यू हैव टू राइट द डेट, एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट। नाउ मार्क दिस ऑप्शन आई ओन अ फॉरेन डिग्री। ओके, देन आपके पास ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए। क्वालिफिकेशन आपने एमएस किया है, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने मास्टर ऑफ साइंस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज कोर्स नेम, तो यहाँ पे आपने किस कोर्स में मास्टर किया वो लिखना है। लेट्स सपोज आई डिड इन केमिस्ट्री। देन आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, इसके लिए आपने क्लिक टू सेलेक्ट पे क्लिक करें। टाउन में आप सिटी नेम लिखें। ओके, देन आपके पास यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम ओपन होंगे। अगर तो इनमें से कोई है, लेट्स सपोज आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर ले। अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप सेलेक्ट करें सेलेक्ट दिस लाइन इफ द यूनिवर्सिटी इज नॉट प्रेजेंट। देन कंट्री नेम आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्लिक ओके। नेक्स्ट आपने ग्रेड अपने एंटर करने हैं। लेट्स सपोज इट इज 3.7,
then you have to write the graduation date. Then I know the marked foreign languages. इनमें से अगर आपको इंग्लिश के अलावा भी कोई लैंग्वेज आती है तो आप वो मार्क कर ले. Then click at I read the call. Then click at next. Okay, no questionnaire. I understood. Mark this option. Then click at next. Now write the title of your research project. Draft it according to form 1 attached to the card which you upload in your admission application. Okay, तो यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का. लेट्स सपोज इट इज. ओके, देन क्लिक एट नेक्स्ट. अब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. मेक श्योर आप अपने जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो आपने अपलोड करने हैं. यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास है CV, डिप्लोमा, पासपोर्ट और अदर ID डॉक्यूमेंट, देन रिसर्च प्रोजेक्ट. ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मस्ट अपलोड करने हैं. बट आई विल सजेस्ट यू टू अपलोड ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर्म एज वेल. इट इज़ मैंडेटरी फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. Annex A आपने फॉर्म फिल करके ये अटैच करने हैं. नेक्स्ट है आपके पास अदर क्वालिफिकेशन एंड पब्लिकेशन में अगर आपके पास कोई और डिग्री है, कोई और रिवार्ड है या पब्लिकेशन है, वो आप सारे डॉक्यूमेंट एक PDF बना के वो अपलोड कर सकते हैं. तो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 अपलोड करती हूँ. सबसे पहले CV, चूज़ फाइल, click upload. It is uploaded now. Similarly, you have to upload all of your documents. Let me upload. Okay, so here you can see I have uploaded all of the mandatory required documents. Then click at next. Now you have to review your application. यहाँ पे आपके पास आपके एप्लीकेशन की सारी समरी आ जाएगी. आपने रीचेक करना है. करने के बाद आपने यहाँ पे scroll down and click at confirm. Once the application is confirmed, you are not allowed to modify or integrate the inserted data anymore. Click OK. Okay, now you have to pay application fee, and here you can see the deadline is 13 June. Click at payment services. Here the application fee is €50. Click at select, and here you can choose the option of Pagopa for immediate payment. Click here, then click next. यहाँ पे आप अपनी email एंटर करें, then click at continue. और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के. अगर आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करनी है, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है, यहाँ पे क्लिक करें इस ऑप्शन पे, अपना डाटा एंटर करें कार्ड का, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पे हो जाएगी. अदरवाइज़ फॉर मी द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू पे बाय पेपल. पेपल से आप इजीली अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं इफ़ यू हैव पेपल. इफ़ यू डोंट हैव पेपल देन द थर्ड ऑप्शन इज़, अगर कोई पर्सन है आपके जानने वाला इटली में, आप उसके थ्रू बैंक में अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवा सकते हैं. सो दिस इज़ द मेथड टू अप्लाई एट दिस यूनिवर्सिटी. मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर दिया है. स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें और एप्लीकेशन अप्लाई करें इजीली. बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी इशू यू कैन कमेंट मी. आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू. विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. सी यू नेक्स्ट वीडियो.